हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा मुंह कितना सूजा है। बज रहे हैं 12 और काम कर रही थी मैं अपना, बिजी थी। अभी नहाई नहीं हूँ, जस्ट जा ही रही हूँ। सुबह ये क्या, आज मंडी गए थे तो फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह लेकर आए थे, तो वही फ्रिज में जमाया, बहुत देर लग जाती है उसमें, हटाओ लगाओ पुराना ये सब साफ़ सफाई। उसके बाद सबसे पहले मैंने नारियल पानी पिया था सुबह उठ के। आज मैं कितनी सूजी रखी हूँ। ओ भाई देखो मेरा मुंह कितना सूजा हुआ है। प्रेगनेंसी में सूजन देखो कितनी आ रही है मुंह पे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरे लिए अनार छीला, मैंने तब तक सब्ज़ी काटी। कई सारी सब्ज़ी लाए थे पर आज मुझे हरी प्याज की सब्ज़ी खानी थी तो मैंने वो वाली बना ली, बना के रख दी। अब नहा के सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी आटा गूँथ के। फिर सब्ज़ी बनाई, अनार खाए, फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाया घर का। और ये समोसा लेकर आए थे तो एक समोसा भी खा लिया, क्योंकि ये खा रहे थे तो मेरा भी मन चल रहा था देखकर। तो अब बस नहाना रह गया, नहा के आती हूँ, फ्रेश होके नहा कर आती हूँ। उसके बाद सिर्फ आटा गूँथना है और रोटियाँ बनानी है। आटा नहीं गूँथती पहले, जैसे कभी कभी गूँथ लेती हूँ। मैंने बताया ना, फ्रेश व्रेश होने नहीं जाती हूँ, कल की नहाई हुई हूँ तो कर लेती हूँ काम। पर अगर फ्रेश हो जाती हूँ बीच में तो नहीं जाती, तो फिर मैं कुछ भी नहीं करती किचन में, खाना वाना कुछ नहीं बनाती। मेरे भगवान बैठे ना वहाँ, इसलिए। तो अभी चलते हैं, नहा लूँ मैं ज़रा। कैसा मुँह हो रहा है आज, अजीब सा, पता नहीं आज क्यों इतनी डलनेस सी है चेहरे पे, बहुत थकान सी लग रही है, पेट भी दुख रहा है हल्का हल्का। सूजन तो आप देख ही रहे हो, कितना मुँह सूजा लगा है मेरा, इतना भयंकर। वैसे पीछे का रहता है, आज तो पूरा एक जैसा बराबर दिख रहा है, इतना भारी हो रहा है। वेट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और वेट बढ़ने की वजह से पैरों में दर्द है, लेटने में दिक्कत, उठने में दिक्कत, पूरी रात नींद नहीं आती, बस करवटें बदलते रहो, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे ही चल रहा है बड़ा। अभी 6वां महीना शुरू हुआ है मेरा, मेरी हालत देखो, ऐसा लग रहा है जैसे 8वां महीना चल रहा हो। मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना तो कमेंट करना, मुझे बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मैं इकलौती नहीं हूँ। चलिए अभी पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। कैसी हो गया हमारा खाना रेडी, हरी प्याज और आलू की सब्जी और रोटियाँ। चलिए अब भोजन कर लेते हैं। गाइस बज गए हैं 5 और मैं थोड़ा सो गई थी एक्चुअली, खाना खा के 1 घंटे शायद, मुझे याद नहीं है। 1 घंटे के लिए सो गई थी क्योंकि ना ट्रेन आ गई तो एक ना नया दर्द होने लगा है आजकल। 6 महीने की शुरुआत में बताती हूँ, ये जो होते हैं ना आपकी पसलियाँ, ये पीछे की जो आपकी लिप्स होती है ये, और ये बैक में, मतलब ये जो होती है ना हड्डियाँ, क्या बोलते हैं इसको, हड्डियाँ ही तो बोलते हैं, हड्डियाँ से सारी होती हैं। लंग्स जो आपके होते हैं ना, ये हड्डियाँ होती हैं सामने ऊपर साइड में दोनों तरफ, वो तो वो कभी भी दर्द करने लगती हैं, कभी भी। मतलब एकदम से दर्द उठेगा, एकदम से। अभी मैं पीछे तक तकिया लगा के बैठी हूँ, इतना मोटा, लेटे लेटे दर्द होने लगेगा, बैठे बैठे होने लगेगा, चलते चलते होने लगेगा। तो एक दिन नया सा दर्द शुरू हो गया है और बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ होता है गाइस। मैंने ना अपनी मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे होने लगा, डॉक्टर को दिखाऊं, तो मम्मी बोली नहीं ये दर्द तो होगा ना, डॉक्टर को दिखवा लो, तुम्हारा मन है, पर दर्द तो होगा, क्योंकि बच्चा वज़न ले रहा है तो होगा। फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च मारा तो उनका यूट्यूब पे ये था, जो डॉक्टर्स थे, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो कह रहे थे कि इससे क्या होता है ना, बेबी जब बड़ा होने लगता है ना तो कि आपकी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना वो सारे ऊपर आने लगते हैं, मतलब सारे इकट्ठे होने लगते हैं ऊपर की तरफ, तो वो दर्द करते हैं। क्योंकि अब नीचे से तो जैसे क्या होता है ना, अपने सारे सिस्टम पहले नीचे तक करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा ग्रो होने लगता है तो वो सारे सिकुड़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे सिकुड़ने लगते हैं ना तो ये आपकी हड्डियाँ वगैरह सब दर्द करती हैं, पसली वगैरह सब कुछ दर्द करता है। तो बस ऐसा ही कुछ मुझे भी महसूस हो रहा है कि
इतना दर्द कहाँ से आ रहा है, जब तो इतना तो काम भी नहीं करती हूँ ना। हालांकि झाड़ू पोछा वगैरह तो ये सब तो मैं पहले भी करती थी, पर दर्द अब बहुत ज़्यादा। खुशबू आ रही है अजीब सी। एक तो नाक इतनी तेज हो गई है, नहीं पीनी। एक एक दो दो किलोमीटर की मुझे खुशबू आ रही। अरे नहीं पीना, ये अलग पीछे पड़े हैं, चाय पी ले, उसको भी चाय पीने की आदत डाल। मैं चाय पीती नहीं हूँ कभी भी, यही पीती हूँ। एक सिप नहीं, आधा भी नहीं। बोल रहा है उसको चाय पीने, थोड़ा चाय का सिप दे दे ताकि वो भी पिए चाय, आधी भी नहीं। तो ये चाहते हैं कि बच्चा इनकी तरह हो चाय पीने वाला। मैं चाहती हूँ कि ना हो, चाय पीने वाला बिल्कुल ना हो, और मैं चाय ही बनाती रहूँगी। और अगर हो गया ना इनके सब पीने वाला तो उसको बोलूँगी खुद बना, और अपने पापा को भी बना, मैं नहीं बना रही किसी के लिए। मुझे चाय से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती। चलो पीते होंगे, उनको लगती होगी, और मुझे नहीं लगती। मैं पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी, कभी नहीं पीती शुरू से। चाय दूध कुछ नहीं पीती। पहले दूध पीती थी, लेकिन अब वो गैस एसिडिटी हो रही तो वो बंद है। पेट का क्या बताएं, सुबह सो के उठते हैं, पेट होता है बिल्कुल नॉर्मल, मतलब जितना होना चाहिए 5 महीने के हिसाब से उतना रहता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद पेट इतना बड़ा हो जाता है जैसे पूरे महीने चल रहे हैं मेरे। रात को सोते सोते इतना बड़ा हो जाता है जैसे डिलीवरी का टाइम आ गया। इतनी गैस भर जाती है उस पर, इतनी गैस भर जाती है। पेट के साइज़ का बड़ा इशू हो गया है गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा कैसे हो जाता है। धीरे धीरे रात भर गैस रिलीज़ होती है, फिर सुबह पचका हुआ मिलता है, फिर पूरे दिन में फिर बढ़ती है गैस। उसमें इतनी गैस होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा। कुछ भी खा लो एसिडिटी तो होगी। पर हाँ, नारियल पानी पीने से आराम मिलता है, नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है, धरती पे किसी के पास सब कुछ होता है, सबको सब कुछ नहीं मिल पाता है। प्रेगनेंसी में किसी लेडी की बहुत केयर होती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती। किसी के फैमिली वाले उनको हर एक चीज़ ला के देते हैं, वो जो बोलते हैं। किसी को एक फल तक नहीं मिलता खाने के लिए, घर के खाने से ही काम चला रही हैं। खाया जा रहा है तो ठीक है, नहीं खाया जा रहा तो भूखी डली है, कोई नहीं पूछ रहा उनसे। पर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को करना चाहिए कम से कम। वैसे भले ध्यान मत दो, लेकिन प्रेगनेंसी में तो औरत का ध्यान दो यार, उसको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। जूस पीना उसके लिए ज़रूरी है, कोई फल एक डेली एक फल खाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और दूध बहुत ज़रूरी है। जो नहीं पी पाते वो कम से कम फल तो खाएं, जूस तो पिए। जिसकी भी वाइफ प्रेग्नेंट हो, जिसकी बहू प्रेग्नेंट हो, थोड़ा ध्यान रखो। और अगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है ना, तो तुम भी ध्यान मत दो किसी का, अपने घर चले जाओ, जाके अपने मम्मी पापा के पास रहो, वो ध्यान देंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो देते ही हैं। मैं खुद अपने मम्मी पापा के पास रही थी, वैसे मेरा ध्यान देने वाले थे, और मुझसे क्या कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं बेड पर डली थी बिल्कुल, तो इन्होंने मेरे मम्मी पापा के पास ही भेज दिया था मुझे। तो मम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखेंगे, कभी मना नहीं करेंगे आपका ध्यान रखने से। एक आपका पति अच्छा होगा तो रख लेगा, मेरा पति रखता है। इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा कोई नहीं होता, कोई भी नहीं, याद रखना, कोई नहीं रखेगा आपका ध्यान, सिर्फ पति और मम्मी पापा आपके खुद के, ठीक है। किसी से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि मेरे तो रखा है, मेरे मम्मी पापा ने रखा, और मेरा पति रख रहे हैं, और मैं खुद जो कर पाती हूँ अपने लिए वो कर रही हूँ। बस किसी की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके बुरे वक्त में आपकी सेवा करे सिर्फ उसी की करो, बाकी किसी की मत करो, क्योंकि जितना दोगे उतना ही मिलेगा, है ना। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उम्मीद भी मत करो किसी के लिए कुछ करने की। खैर छोड़ो, सब समझ गए होंगे मेरी बातें। ज़बरदस्ती ना करें अपने साथ, और आराम करें, प्रॉपर रेस्ट लें। मैं भी बहुत रेस्ट लेती हूँ, लेकिन
फिर भी इतना शरीर थका थका सा रहता है, इतना थका रहता है जैसे पता नहीं कितना मैंने काम कर लिया हो। एक नई चीज़ मैंने, मतलब नई चीज़ नहीं, सुनती रहती हूँ, जैसे मैं वीडियोस देखती हूँ ना, तो उसमें सुनती रहती हूँ कि ये सिम्टम हो रहा है तो लड़की होगी, ये सिम्टम हो रहा है तो लड़का होगा, ये ऐसा हो रहा है तो लड़की होती है, ऐसा होता है तो लड़का होता है। मेरे सिम्टम इतने खतरनाक है। एक सिम्टम होगा जो बताएगा लड़की हो रही है, एक सिम्टम होगा जो बताएगा लड़का हो रहा है, एक सिम्टम होगा जो लड़की पे जाएगा, एक सिम्टम होगा जो लड़के पे जाएगा। मतलब बिल्कुल अलग सिम्टम्स हैं। कोई बोलता है चेहरे की हालत ख़राब हो जाए तो समझ लो लड़का हो रहा है, और चेहरे पे ग्लो आ जाए तो लड़की हो रही है। दोनों हो रहे हैं। देखो चेहरे की शक्ल कितनी पिंपल्स निकल रहे हैं, एकदम सड़ रही है, पर ग्लो है, दोनों। ठीक है। और एक ये भी सुना था कि अगर आपको बच्चा राइट साइड पे फील होता है तो लड़का होता है, लेफ्ट पे फील होता है तो लड़की होती है। मुझे दोनों साइड फील होता है। मुझे कभी लेफ्ट में फील होता है, कभी राइट में फील होता है, दोनों तरफ फील होता है अच्छे से। आप पता हो क्या करें। ठीक है। दूसरे और भी हैं बहुत सारे, मतलब हाँ, कोई बोलता है ऐसा मीठा खाओ, पता नहीं क्या क्या। कोई बोलता है मीठा खाने से लड़की होती है, कोई बोलता है मीठा खाने से लड़का होता है। मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता है। मैं मीठा शुरू से ही खाती हूँ, तो इसको मैं काउंट ही नहीं करूँगी कि कौन सा है कौन सा नहीं है। मैं हमेशा से ही मीठा खाती हूँ। तो बड़े अजीब अजीब से लोगों की बातें हैं, और बड़े अजीब अजीब से मेरे सिम्टम हैं। मुझे दोनों सिम्टम हैं। भगवान ही जाने पेट में क्या होता है, ऊपर वाला जानता है। धरती पे तो लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे अभी तो कुछ ऐसा समझ में आ नहीं रहा है। बाकी मैं आपको इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, शॉर्ट्स वगैरह, कि मुझे क्या होता है और रियल में क्या होता है। चलिए, टहला तो जाते नहीं है, उससे 2 दिन टहलती हूँ, 4 दिन आराम करती हूँ। चला ही नहीं जाता यार, बहुत दर्द होता है। मतलब सब लोगों की स्थिति अलग अलग होती है, हर औरत की कंडीशन अलग होती है। कुछ एक्टिव होती हैं, कर लेती हैं, कुछ बीच की होती हैं, कर भी लेती हैं, नहीं भी कर लेती हैं मेरी जैसी, और कुछ ऐसी होती है जिनसे बिल्कुल ही नहीं होता, जो बेड पे रहती हैं। तो किसी को किसी से कंपेयर मत करो कि हम ऐसा कर लेते थे, तुम ऐसा नहीं कर पाती। ये वो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। प्लीज़ किसी को भी मजबूर ना करें काम करने पे। आजकल मैं बहुत देख रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि हमसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं ये तो आपको बाद में पता चलेगा ना, अभी थोड़ी पता चलेगा, है ना। इंसान की जान मत लो, ठीक है। उसको जीते जी मत मारो काम करवा के। यही दुहाई देके कि नॉर्मल हो जाएगी, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। नहीं पिला रही चाय से। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ज़रा मैं इनको देखूँ तो नहीं, देखूँगी तो क्या, मैं तो नहीं उठ रही यहाँ से, पर मैं चाय नहीं पी रही। मैं अपने बच्चे को चाय नहीं पिलाऊँगी। आगे आप लोग देखते रहना कि वो जब जन्म लेता है उसके बाद पीता है कि नहीं पीता है। फिर आप मुझे बताना कि आपने इतना कंट्रोल किया, उसने फिर भी पी ली, या आपने कंट्रोल करने का फ़ायदा निकला। कह रहे कब तक बचाएगी, मैं दे दूँगा। जब तक मेरे अंदर है तब तक, बाहर आके देख लेंगे। चाय का नशा, हाँ क्यों नहीं, चाय का नशा देखिए उसको, चाय पिलाएंगे। हाँ पापड़ी टोस्ट डुबो के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आन दो पहले। हाँ मुझसे बनवा देना। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो गाइस टाइम हो गया है 8:30, और हमारा खाना पीना हो गया है। वैसे खाने पीने में क्या बताती हूँ, अभी शाम को ना एक पहले बैठ इतना कष्ट क्यों होता है बैठने में भी कष्ट। एक पैर ऊपर लगा है, दूसरा भी रखना है। ये देखो छोटा बेबी सो रहा है। क्या स्थिति होगी, बैठ भी नहीं पाते हैं ज़्यादा देर। तो खाने में कुछ ऐसा है कि ये गए थे मेरी रिपोर्ट्स लेने, सोनोग्राफी हुई थी ना जब मेरी टारगेट वाली भी लास्ट, तो उसके साथ एक कॉर्ड मारकर रिपोर्ट्स भी हुई थी बच्चे का
ब्लड टेस्ट करते हैं, जो भी है पता नहीं क्या, कॉड मार्कर करके कुछ होता है, बच्ची से रिलेटेड होती, तो वो उसकी रिपोर्ट्स लेने गए थे। तो रिपोर्ट्स अच्छी हैं, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स अच्छी है, चल इसीलिए कुछ खाते हैं। तो मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ खाने का मन नहीं है, आपको कुछ है तो ले आओ। तो बोलते हैं क्या खाएगी, डोसा इडली। मैंने कहा दोनों में से कुछ भी ले आओ, क्योंकि मैं यही खाती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाती। ये एक अच्छी ऑप्शन है, दाल चावल से बनता है, तो मूंग दाल और चावल का रहता है। तो मैंने कहा डोसा ले आना, तो ये एक डोसा ले आए थे। और क्या था कि सुबह मैंने सब्जी बनाई थी ना, जो क्या बनाई थी, प्याज आलू की, तो वो रखी हुई थी। अब 2 लोग तो हैं ही, क्या करें उसका, शाम को तो रोटी नहीं खा सकती, सूखी सब्जी है। उसको अच्छे से मैश कर लिया और उसके पराठे बना दिए भर के उसको, तो वही रखा। पर इन्होंने खाया नहीं आज, या पता नहीं आज क्यों खाना नहीं खाया इन्होंने सुबह से। सुबह भी इन्होंने 2 रोटियां खाई थी, अभी भी इन्होंने शायद 1 या 1.5 पराठा खाया बस। बोल रहे आज पेट भरा भरा सा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं रख देती हूँ, आप बाद में खा लेना। तो इनका तो भी रखा है, मैंने लेकिन अपना खा लिया। डोसा भी आया था, पर यहाँ पे हर चीज़ मीठी ही कर देते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब डोसे की जो सांभर है ना, वो भी इतना मीठा था, मुझसे तो खाया नहीं, नारियल की चटनी से खाया मैंने। वो बहुत मीठा डाल देते हैं उसमें, इतना मीठा अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ मीठी मीठी। पता नहीं यहाँ इन लोगों को मीठा इतना क्यों पसंद है, मुझसे नहीं खाता इतना मीठा। हर चीज़ में मिठास, हर चीज़ में मिठास। तो वो सांभर तो खाया नहीं बिल्कुल भी, चटनी से, मतलब ये नारियल की चटनी से खा के काम चला लिया। अब आज खैर मुझे भी कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, आज थोड़ा मन दुखी सा है, पता नहीं क्यों, सैड सा है थोड़ा। हो सकता है तबीयत ठीक ना हो अंदर से, या आज ये कोल्ड ड्रिंक लेके आए तो मैंने सिर्फ 2 घूंट पिया, 2 घूंट। तो मुझे ऐसा लगा उसको पी के जैसे पता नहीं, मैंने पता कितने महीनों बाद कोल्ड ड्रिंक पिया मैंने। मतलब ये सब सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं, कोल्ड ड्रिंक, इनो और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी, नूडल्स, मैगी, पास्ता, सब कुछ छोड़ रखा है बड़ा। ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी अभी, बिल्कुल नहीं खाती मैं। क्यों बॉडी को अपने नुकसान, तो खुद को तो कुछ नहीं बिगड़ा, बच्चे को कोई दिक्कत हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सब छोड़ दिया है ना, इसीलिए मेरी रिपोर्ट्स ठीक रहती हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो लोग कहते हैं ना लोग कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत हॉरेबल था, हमारा ऐसा पेन हुआ वैसा पेन हुआ। अब उन्हें कौन बताए कि जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है ना, उनसे पूछना कभी उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा होता है, या फिर उनकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, जैसे मुझे थी एंगुलर और एक्टोपिक। कैसे निकला मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैं जानती हूँ, हर एक पल रोती थी मैं, इतना तकलीफ़ थी मुझे। नॉर्मली जब आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो ना, तभी आपको इतना परेशानी होती है ना, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में। सोचो जिसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उसका क्या होता होगा। कैसे झेला है ना मैंने। इस पर मैं फुल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा था, एक्टोपिक वालों का, मतलब जो एंगुलर केस रहता है उनका कैसे रहते हैं वो लोग, और क्या करना चाहिए उन्हें, क्योंकि ये भी नॉर्मल है आजकल, बहुत लोगों को होने लगा है। तो बताऊंगी मैं सब कुछ कि आप लोगों को कैसे अपने आप को ठीक रखना है, और कैसे अपनी हिम्मत बांध के रखनी है, और जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना कि हटा दें या क्या करें। हटाना नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं इस पर वीडियो जल्दी बनाकर डालूँगी ताकि लोग कोई गलती ना करें जल्दी के चक्कर में। तो बहुत बुरा था वो समय, बहुत बुरा, मैं बता नहीं सकती। तो अभी तो उठने में, बैठने में दिक्कत होने लगी है गाइस, बहुत ज़्यादा। बैठ नहीं पाती हूँ मैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा वेट मेरे पेट पे आ गया है, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मुझे हाफ नहीं आने लगते, तो इतना हाफती हूँ मैं, बैठी रहूँ ज़्यादा देर तो बस लेटे रहो। जब भी ऐसे उबासी लेती हूँ ना, जब ऐसे मुंह फाड़ती हूँ नींद वाला, तो पेट पर प्रेशर पता नहीं क्यों लगता है। खड़े रहो, जैसे क्या है, सारा काम कर रही हूँ अभी मैं घर पर, कोई भाई नहीं है, कुछ नहीं है, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना, कपड़े धोना, सुखाना, उठाना सब करती हूँ मैं।
इनसे तो जितना होता उतना मैं नहीं करवाती। जब बहुत ज़्यादा मुझ पर लोड पड़ जाता है ना तो ही मैं इनको बोलती हूँ थोड़ी मदद कर दो, वरना मैं सब खुद करती हूँ। अब मैं बैठ नहीं पा रही, रुक जा, थोड़ा टिकना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बैठ पाऊँगी, टिक कर ही बैठ पाऊँगी। पहले ही बैठ जाती तो सही रहता। ठीक है, तो कल तो मैंने वीडियो बनाया नहीं था। कल से मेरी मतलब क्या बताऊँ, मन ठीक नहीं है। क्या हुआ ना, परसों भाई दूज था तो सब लोग आए थे। मेरा भाई आया था, दोनों बहनें आई थी, मम्मी पापा को भी बुलाया था मैंने, हेवन को भी बुलाया था, सब लोग आए थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा उस दिन सबसे बातें करके मिल के। तो फिर जब वो चले गए ना तो तब से थोड़ा मन ऐसा ही थोड़ा उदास सा है कि तब मैं फिर से अकेली हो गई हूँ। उस दिन बड़ा अच्छा लगा था, बातें कर रही थी मैं, पूरा दिन कब निकल के पता ही नहीं चला। खैर आए तो 4 बजे थे वो शाम को, लेकिन सुबह खाने की तैयारी में लगी रही मैं। मेरे भाई की डिमांड थी कि शाही पनीर बनाओ, तो उसके लिए शाही पनीर बनाई, सब सामान लेकर आए। ठीक है, खीर बनाई मैंने, आटा गूँधा, मटर पुलाव बनाए, रोटी वगैरह पूड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि मम्मी ने बोला तो मैं बनाऊँगी, आज तू मत बनाना, खड़ी नहीं रहना इतनी देर। तो वो सब खाना बनाते बनाते, वैसे भी आपको पता है मैं लेट उठती हूँ, तो खाना बनाते बनाते मुझे 3 बज गए थे, यही सब बस। तो उस दिन तो ऐसे ही निकल गया। फिर 4 साढ़े 4 बजे आ गए थे सब लोग, 5 बजे आए थे करेक्ट। फिर चले गए थे 8 बजे तक, 7-8 बजे तक। 2-3 घंटे बड़ा मज़ा आया था मुझे। तो अच्छी थी मेरी भाई दूज। तो भाई थोड़ा सा मन थोड़ा सैड सा हो गया क्योंकि अकेली पड़ गई है ना, कोई होना भी ज़रूरी है। तो बस इसलिए आज थोड़ा उदास सा लग रहा है और मन भी खुश नहीं है, और पेट में भी बहुत ज़्यादा वो होने लगा। अब तो अच्छी खासी मुझे हलचल महसूस होती है, लेट हो तो महसूस होती है, खाना खा लूँ तो होती है, नहीं होती है तो घबराहट होती है, क्यों नहीं हो रही। ये अलग टेंशन लग गई एक। अरे अभी तक हुई क्यों नहीं, होना चाहिए था। ये एक बार जब आपको अपने बच्चे की हरकतें महसूस होने लगती है ना, और फिर अगर ना हो, थोड़े टाइम के लिए भी रुक जाएं, मान लो पूरे दिन नहीं हुई या आधे दिन नहीं हुई, तो आपको घबराहट होगी। तो मुझे भी हो जाती, क्यों नहीं हो रही। फिर मैं लेटती हूँ, खा पी के थोड़ा आराम करती हूँ ताकि मुझे फील हो, सीधी लेट जाती हूँ। सीधे लेटोगे ना आप, जैसे आपने खाना खाया, तो वैसे तो बोलते नहीं है डॉक्टर कि लेटो, लेकिन मुझसे नहीं होता कुछ, खाना वाना बना के इतना थक जाती हूँ तो मैं लेटती हूँ। खाना खा के मैं लेट की, अगर मुझे महसूस करना है बच्चे की हलचल को, तो सीधी लेट जाती हूँ, बिल्कुल सीधी लेटती हूँ। ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तो मुझे थोड़ी देर में ही महसूस हो जाता है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कुछ तो भी करता ही है अंदर, बेबी तो फील हो जाता है। तो अभी तो बहुत छोटा है बेबी, बहुत 6 महीने, अभी चटवाई तो स्टार्ट हुआ है। तो क्या स्थिति अभी बोल भी नहीं पाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला था ना, अपना ख्याल रखिए, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया, अभी बजे 8:30। अब देखती हूँ थोड़ी देर, अभी तो मुझसे नहीं चला जाएगा क्योंकि मैं काम वाम करके आई हूँ, बर्तन वर्तन सब धो के। बड़ा तकलीफ होती है यार। सुबह पेट होगा आपके 5 महीने जैसा, रात होते होते आपका पेट हो जाएगा 9 महीने जैसा, इतना बड़ा हो जाता है फूल फूल के, बड़ा कष्ट। लेकिन हाँ, एक उम्मीद होती है ना, जैसे क्या होता है ना, इंसान पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कभी गुस्सा आ जाए तो कुछ भी कर लेता है वो, लेकिन जब बच्चा हो जाता है ना, तो उसके दिमाग में पता है क्या रहता है, औरत के दिमाग में, नहीं मेरा बच्चा, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना है। तो ये एक रियलिटी मैं महसूस कर रही हूँ कि एक औरत दोबारा जीना शुरू कर देती है अपने बच्चे के लिए स्पेशली। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा था, कल मैं बैठ के रात को सोच रही थी, 2 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठ के सोच रही थी अभी 2 साल पहले मैं अपने घर पे मस्त खाती पीती हेवन पर टहलाती घूमती रहती थी। अब मैं बैठी हूँ बेड पे, इतनी तकलीफ झेल रही हूँ, मैं जानती हूँ। चलिए गाइस, अब मैं बोल नहीं पा रही, बहुत थक गई, तो आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस बज गए हैं रात के 11:30 और
टाइम हो गया है सोने का। मुझे फिर से भूख लगी थी तो मैंने फिर से थोड़ा सा पराठा खा लिया, दवाई खा ली और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। पर नींद तो बहुत लेट आएगी पर सोना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मैं टहलने भी नहीं गई। बाय बाय, गुड नाइट।